सपना होता है। लेकिन हम करते क्या हैं? महंगे कॉस्मेटिक्स और बाहरी क्रीम्स पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। आज की ये चर्चा पूरी तरह से इस बात पर फोकस करेगी कि कैसे इन महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय बिल्कुल नेचुरल और होलिस्टिक तरीकों से अंदरूनी तौर पर एक हेल्दी स्किन पाई जा सकती है। और सच बताऊं तो ये सब कुछ हमारी रोजमर्रा की आदतों से ही जुड़ा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या वाकई ये महंगा स्किन केयर काम कर रहा है? हम हर महीने सीरम, क्रीम और लोशन पर न जाने कितने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या वो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं? आज हम इस बात को चैलेंज करेंगे कि सिर्फ ऊपरी सतह पर क्रीम लगाने से चेहरा नहीं चमकता, बल्कि असली मैजिक तो इस बात में है कि हम अपनी बॉडी को अंदर से क्या दे रहे हैं। आज हम जिन चीजों को कवर करने वाले हैं वो हैं ग्लोइंग स्किन के लिए हमारी अंदरूनी आदतें, एक्ने और पिंपल्स के बीच का असली फर्क, डेली सीटीएम रूटीन, नींद और स्ट्रेस का असर, और आखिर में फेशियल योगा के जरिए स्किन को हमेशा के लिए जमा बनाना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ग्लोइंग स्किन के लिए हमारी अंदरूनी आदतें। इसे ऐसे समझिए, हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। अब हम बाहर से चाहे कितने भी असरदार लोशन लगा लें, वो सिर्फ ऊपरी लेयर तक ही रह जाते हैं। वो सबसे भीतरी स्किन सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाते। स्किन को डीप नरिशमेंट देने के लिए हमें अपनी डाइट में स्किन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना होता है। जब ये न्यूट्रिएंट्स सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब होते हैं ना, तब जाकर अंदर से कोशिकाओं को असली पोषण मिलता है। और इसी अंदरूनी पोषण का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है हाइड्रेशन। हम अक्सर सुनते हैं कि खूब पानी पीना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है ना, तो स्किन बहुत जल्दी सेंसिटिव और रूखी होने लगती है। समय से पहले रिंकल्स दिखने लगते हैं। वहीं जब हम भरपूर पानी या डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं, तो स्किन को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और वो नेचुरली ग्लो करने लगती है। डाइट की बात करें तो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मार्केट में भी आजकल कई इंटरनल आयुर्वेदिक ब्लेंड्स मौजूद हैं, जैसे कपिवा का ग्लो मिक्स। इस तरह के प्रोडक्ट्स में गुलाब, शतावरी और मुलेठी जैसी नेचुरल चीजें होती हैं। ये सीधे तौर पर कोलेजन को बूस्ट करते हैं, पिगमेंटेशन को कम करते हैं और यूवी डैमेज से बचाने में काफी मदद करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, एक्ने और पिंपल्स के बीच के फर्क को समझना। और यहाँ जो दिलचस्प बात सामने आती है, वो शायद हमारे सबसे बड़े कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगी। हम अक्सर एक्ने और पिंपल्स को एक ही चीज मान लेते हैं, है ना? लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक्ने का मेन रीजन होता है शरीर के अंदर होने वाले हार्मोनल बदलाव, जैसे प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसे ठीक करने के लिए हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को अंदर से बदलना पड़ता है, ताकि हार्मोन्स बैलेंस हो सकें। दूसरी तरफ पिंपल्स बस स्किन की ऊपरी सतह पर गंदगी, एक्स्ट्रा सीबम और बैक्टीरिया के ब्लॉक होने की वजह से होते हैं। इन्हें तो बाहरी साफ सफाई से बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो बाहरी साफ सफाई की बात हो ही रही है, तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए जरूरी सीटीएम रूटीन क्या है। सीटीएम यानी क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। ये रूटीन बहुत ही इफेक्टिव है। सुबह उठते ही क्लेंजिंग इसलिए जरूरी है ताकि रात भर में चेहरे पर जो भी ऑयल्स और टॉक्सिन्स निकले हैं वो साफ हो सके। और सोने से पहले क्लेंजिंग करना इसलिए मस्ट है ताकि दिन भर का पोल्यूशन धुल जाए। इसके बाद टोनिंग स्किन को बैलेंस करती है और फाइनली मॉइस्चराइजिंग स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रखती है। लेकिन क्या इसके लिए केमिकल वाले कॉस्मेटिक जरूरी हैं? बिल्कुल नहीं। हमें प्रोडक्ट्स के लेबल्स हमेशा ध्यान से पढ़ने चाहिए और केमिकल से बचना चाहिए। इसकी जगह हम घर की नेचुरल चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे टोनिंग के लिए पुदीने और अदरक का पेस्ट स्किन को एक गजब का कूलिंग इफेक्ट देता है। मॉइस्चराइजिंग के लिए शहद, एलोवेरा या दही बेस्ट ऑप्शंस हैं। ये हमारी स्किन को उन हार्श केमिकल्स के डैमेज से पूरी तरह बचाते हैं। बाहरी आदतों में एक और बहुत ही सिंपल लेकिन मैजिकल तरीका है ठंडे पानी से नहाना। अब आप सोचेंगे कि नहाने का चेहरे के ग्लो से क्या लेना देना? दरअसल जब हम ठंडे पानी का शावर लेते हैं तो बॉडी में ब्लड फ्लो अचानक से बेहतर हो जाता है। इससे ताज़ा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सीधे स्किन की सतह तक पहुंचते हैं और चेहरे पर एक कमाल का नेचुरल रेडियंस आ जाता है। चलिए अब हमारी चर्चा के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारी नींद और स्ट्रेस का असर। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक सख्त जरूरत है। एक हेल्दी स्किन के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद लेना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और गड्ढे साफ दिखने लगते हैं। इतना ही नहीं, नींद की कमी से पिगमेंटेशन और स्किन की इलास्टिसिटी खत्म होने जैसे एजिंग के लक्षण वक्त से पहले ही दस्तक दे देते हैं। अब उन 7 घंटों की गहरी नींद को पक्का करने के लिए स्लीप हाइजीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे अपने बेडरूम का माहौल सेट करें, ब्लैकआउट पर्दे लगाएं ताकि कमरे में पूरा अंधेरा रहे।
रात होते ही अपने फोन और गैजेट्स को साइड में रख दें और शाम के बाद कैफीन बिल्कुल कम कर दें। अच्छी नींद के लिए आप सोने से पहले कोई रिलैक्सिंग हर्बल टी भी ट्राई कर सकते हैं। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारे इमोशंस का हमारी स्किन से सीधा केमिकल कनेक्शन है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन स्पाइक कर जाता है। इससे स्किन ज्यादा ऑयल बनाती है, पोर्स ब्लॉक होते हैं और ब्रेकआउट्स शुरू हो जाते हैं। इसके उलट जब हम खुश होते हैं तो बॉडी एंडोर्फिन्स यानी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, जो स्किन पर एक कमाल का नेचुरल ग्लो लाते हैं। मतलब खुश रहना भी लिटरली स्किन केयर का ही एक हिस्सा है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, फेशियल योगा के जरिए स्किन को रेजुविनेट करना। देखिए, फेशियल योगा और हल्की मसाज से चेहरे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और ब्लड फ्लो बढ़ता है। इसके कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला है बलून होल्ड। इसमें बस मुंह में हवा भरकर उसे 10 सेकंड तक रोकना होता है। दूसरा, मुंह में हवा भरकर उसे चबाने की एक्टिंग करना। और तीसरा, अपनी उंगलियों से आईब्रोज को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए आंखें बंद करना। ये एक्सरसाइजेज न सिर्फ झुर्रियों को दूर रखती हैं, बल्कि इंस्टेंटली मूड को भी लिफ्ट कर देती हैं। तो इन सब बातों को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की इन अंदरूनी आदतों जैसे सही डाइट, 7 घंटे की नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हाइड्रेशन को आज से ही सुधार लें, तो क्या हमें उन महंगे कॉस्मेटिक क्विक फिक्सेस की कभी जरूरत पड़ेगी? शायद बिल्कुल नहीं। सिर्फ ऊपरी क्रीम्स पर पैसे खर्च करने के बजाय एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ही हमेशा जवान दिखने का असली सीक्रेट है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।